100 मन अश्व में 100 मन घी की, जिसमें भंडारा भी करता था, संतों को जमाता भी था और हवन में भी डालता था। 100 मन घी की 99 यज्ञ कर दी थी, और जब 100वीं यज्ञ पूर्ण हो जाती तो इंद्र की पदवी छीन के राजा बलि को इंद्र बनाना था। इंद्र को जब पता चला तो राजा बलि विष्णु जी के पास गया, हे भगवान, आपने मेरे को गद्दी दे रखी है, आप कृपा करो, मेरे बस का कोई ना उससे कुछ करना, वो मेरे से नहीं हट रहा। तो भगवान विष्णु ने बोला, भाई ठीक है, मैं जाता हूँ। बावना बनकर गए थे और वो फिर प्रक्रिया अपना बेरा है, छोटी सी कदम गए थे, तीन कदम जमीन को का मांगा था और 3 कदम में सारी पृथ्वी सब कुछ नाप दिया था, जहां तक उस राजा बलि का राज था। ऐसे ही मार्कंडेय ऋषि जब तप कर रहा था, तप को इंद्र कहता, मैं आप देख लूंगा, तपस्या न दैये तो मेरे हाथ में से। जैसे विश्वामित्र तप कर रहा था, उसने अपनी एक अप्सरा भेजी थी मेनका नाम की, और उसने जाके विश्वामित्र के तप को भंग करके शादी करके, और जब लड़की होली ना 10 दिन की, 5-7 दिन की, और छोड़ कर जाती रही, और ने बोली, ऋषि जी इसने अच्छी तरह पाली है लड़की ने, और अपना असली रूप दिखा कर आकाश में उड़ जाती है। विश्वामित्र ने टक्कर मारी उस लड़की को, कण्व ऋषि को देकर विश्वामित्र फिर तपस्या करने लग गया बेचारा। तो इंद्र ने ये 2 बात नहीं सुनती, कोई तप करके मेरी गद्दी ना ले ले, या कोई यज्ञ हवन करके इंद्र की पदवी प्राप्त ना कर ले। तो भगवान विष्णु ने कहा कि भाई ऐसे ऐसे, टेलीफोन किया इंद्र के पास कि कहां सो रहा, तो मार्कंडेय ऋषि ने तप करते हैं बहुत दिन हो लिए, और वो गद्दी का अधिकारी होने जा चुका है, अपना कर ले, तेरे पर कुछ बनता हो तो, नहीं तेरी गद्दी छीन कर उसको दे दूंगा। विष्णु बोले, तू कह रहा था कि तपस्या न तपस्वियों को तो मैं आप देख लूंगा, अगदी अभी करा उसका काम। इंद्र ने एक उर्वशी भेजी मार्कंडेय ऋषि के तप को खत्म करने के लिए, उसकी साधना को खत्म करने के लिए। उर्वशी खूबसूरत, नाना प्रकार के बाजे वहां, इतनी मीठी मीठी आवाज, ऑटोमेटिक सिद्धि है, और ऐसा वातावरण बन गया वहां का, ना गर्मी ना सर्दी, नो महक उठी, सुगंध उठी चौगर देखे, और स्वयं वहां पर उनके सामने जाके अपना डांस करने लगेगी। मार्कंडेय ऋषि की आधी आंखें खुली हैं, आधी बंद हैं, ऐसे जैसे पलक से झांप ले कभी खोल ले। वह हर ढंग से गंदी सी गंदी अदाएं करके, जब मार्कंडेय ऋषि नहीं उठा, आखिर में नी वस्त्र हो जाती है, कमर का डोरा तोड़ गिरा। उस समय मार्कंडेय ने बोला, बेटी, हे बहन, ए माई, तू हमरे के करना आई, यहाँ किस लिए आई? उर्वशी कपड़े पहन कर कहने लगी, मार्कंडेय ऋषि, आप ना जाने कहाँ थे, आपके ध्यान, यहाँ के बनखंड के ऋषि तो मुझे देखते ही सारे ऊए बावड़े हो गए थे। तन्नू बोला, जहां पर मैं देख रहा था ना जो नाच, वहां पर तेरे जैसी तो उनके पैर धो रही थी। तू अपने आप में ज्यादा खूबसूरत समझती है, तेरे जैसी तो साथ साथ एक एक नाचने वाले की बंदी थी, तुझे क्या देखूं मैं? कहने का भाव यह है कि जहां जिस रस को मैं प्राप्त कर रहा था, भगवान वाले को ब्रह्मलोक में मैं जो देख रहा था आनंद, वो तेरे इस नाचने गाने में कुछ भी नहीं था। कन्हू बोला, महाराज जी आप एक बार, हाँ, कहने तेरे से एक बार आप इंद्रलोक में चलो। वह बोली, उर्वशी कहने लगी कि वहां ये कहेंगे कि तू तो हार आई और मेरे को दुआगन कर देंगे, मेरे को वहां पर रिजेक्ट कर देंगे, मेरा आदर नहीं रहेगा,
आप एक कृपा करके आप एक बार चल पड़ो, मेरी इज्जत रह जाएगी। मार्कंडेय ने बोला तेरे तो कोई सुथरी हो उसने भेज दे। उर्वशी कहने लगी इंद्र की पटरानी मैं ही हूं, उसका सती नाम है। इंद्र की पटरानी मैं ही हूं। अच्छा, तो नो बोले मार्कंडेय ऋषि कि इंद्र मरेगा जब तू क्या करेगी? इंद्रानी कहने लगी कि मैं 14 इंद्र वरूंगी, मैं तो पटरानी बनी रहूंगी और 14 इंद्र अपनी पदवी भोग भोग कर चले जाएंगे। यानी उसका नाम सती है और वो इतनी लंबी आयु है उन इंद्रों 14 इंद्रों के इक्विवेलेंट बराबर। और कहने लगा फिर 14 इंद्र भी तो मरेंगे, इनकी तो लिमिटेशंस है, इनकी सीमित आयु है, 72 चौकड़ी युग, उसके बाद मरना। तो फिर क्या करेगी भाई? 14 भी मरेंगे। न बोली मैं तो गधी बनूंगी, अरे जितने इंद्र मैं वरूंगी ये गधे बनेंगे, मृतलोक मजाक है, ये बंदी छोड़। तो मार्कंडेय ने बोला फिर गधियां की इज्जत के बे? तूने कही थी मेरी इज्जत रह जाएगी, तेरा गजब हो। तू तो अभी अभी गधी, जब 14 इंद्र वरेगी और फिर स्वयं स्वीकार कर रही कि मैं गधी बनूंगी, फिर इज्जत की भी के ठेका ले के फीतला रही से? तुम ने बोली भाग जाए यहाँ से। महाराज बोले भाग जाए यहाँ से, इतने में इंद्र आ गया। क्यों? हार चुके वो, उसकी अंतिम दाव था इंद्र का, वो फेल हुआ। इंद्र हाथ जोड़कर न्यों बोलाए भगवान ए मार्कंडेय ऋषि, इंद्र की गद्दी को प्राप्त कर लो, अपना चार्ज संभाल लो। न बोला रखे कैसा इंद्र, या इंद्र का राज तो मेरे लिए काग की बीट है, ये तो तन्ने बना रहा भाई। अर्जुन बोला जहां पर मैं जाता हूं ना, जहां मैं जाऊंगा तेरे जैसे अरबों इंद्र हाथ जोड़कर खड़े होंगे मेरे आगे, उस लोक में जाता हूं मैं। अर्जुन बोले मार्कंडेय कि आज अब तुझे भी पीछा छुटवा दूं, तेरा भी यहां से, और छोड़ दे क्यों अड़ंगे में, क्यों गोबर खान लग रहा है बाउर। ये सब उनका कहने का, ये 2 दिन का चोचला है फिर गधा बनेगा। लेकिन ये चोचला इतना कसूता फिट कर रखा कालदेव ने, छूटा कोई ना। न बोला जी तब मौज मारन दो, फिर देखेंगे कभी। फिर के देखेगा? फिर तो कुमार देखेगा गधा बने पाछे, डायमंड का बोरा कड़पा होगा, दोनों पड़ा पलट ठोकेगा। देखना तो ईब से जब संत कहने लाग रहे छोड़ दे इस अड़ंगे ने, अब नो ये दारू पीनी है, रोके पारनी है, ताश खेलनी है। किसी ने कह देना भाई ये दारू छोड़ के टोका बीड़ी त्याग के नाम ले लो, तो उनके नो याद आए धारनो मेरे यार, शाम ने फिर वो डब्बी आऊंगे, वो की जाएंगे, शाम ने गुटी लानी लिखे उसने, कीड़ा होगा भाई नू के छूटे से। फिर आखिर में आप फैसला कर लेते हैं, देखी जाएगी जो होगी, सभी यही सेट है। अब फिर देखेंगे बस मौज मार लेने दे भाई, इस मौज का क्या पता है कब ये शरीर छूट जाए, कब ये अंत हो जाए इस देही का। तो कहने का भाव ये है, गरीबदास जी महाराज ने देखो कबीर साहब ने समझाने में कमी नहीं त्याग छोड़ रखी। बाकी भाई हमारी बुद्धि काम इतना करती को ना, क्योंकि हम काल के घने पीटे हुए, घने तंग कर रखे हैं। यहाँ पर कोई बेचारा निर्धन है तो धन की ही कामना करने के लिए सत्संग में आता है। कोई रोगी है तो वो सोचा भगवान मेरा तो रोग ठीक हो जाए। भाई किसी को कोई भी अभाव है, संतान नहीं है तो एक संतान ही की आशा से हम आते हैं। और जब ये ज्ञान आपको मिल जाएगा कि मेरी शरण में ये तो तुम्हें मांगने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, जिनको तुम सब जगह घूम लिए तुम्हें कुछ प्राप्ति नहीं हुई,
ये तो मैं यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दूंगा, मुफ्त में दे दूंगा, और असली वस्तु दूंगा, सतलोक ले जाऊंगा, थारी 84 छुटवाऊंगा, और गधे कुत्ते सूर बनन तो बचाऊंगा। देख पहाड़ से भारा संकट दूर करेंगे बंदी छोड़। पर ये बात कब समझ में आएगी? जब लगातार कई सत्संग सुन लोगे, सातों बान बैठ लोगे। जो सातों बान बैठ जाएगा ना, यानी 7 दिन का सत्संग सुन लेगा, उसका पेटा भर जाएगा। अब एक दिन आवे है को आधा मटना मसला से, को आधे नावस है, साधना आगे तड़का नहीं आते, सवेरा आगे सामने नहीं आते, तो वो पूरी निखार नहीं बनता उनका। जैसे कल बताया था कि सत्संग बान बैठिए लाडो, और दान की मेहंदी रचा के 2 पैसे हाथ से भी छोड़ते रहिए, वो भी कर्म आपका साथ के साथ बनता रहेगा। कुछ ऐसे पाप हैं जो कि पुण्य से कटते हैं, कुछ पाप ऐसे हैं जो सेवा से कटते हैं, अपनी शारीरिक सेवा से। कुछ पाप ऐसे होते हैं संतों के दर्शन मात्र से कट जाते हैं, कुछ पाप ऐसे होते हैं संत के हाथ से प्रसाद लेने से ही कट जाते हैं, कुछ पाप ऐसे होते हैं संत के स्पर्श मात्र से कट जाते हैं, कुछ पाप जो कतिये कैसे भी नहीं कटने के होते किसी प्रकार भी, वह सत्य नाम और सार नाम के कुआड़े तक कटेंगे। हमने अपने सारे रोग कटवाने, सारे ढंग से अपने कर्मों को निर्मल करना है, तो ये सभी आपने कैप्सूल, ये गोली, पीने की दवाई, मालिश की दवाई सारी ये खानी लानी पड़ेंगी, जब जाकर आपका ये दीर्घ रोग कटेगा जो कई योगों का आपके लगा हुआ है। इस प्रकार रामानंद जी को समझा रहे हैं कि इंद्र कुबेर ईश की पदवी, इंद्र स्वर्ग का राजा, देवताओं का राजा, और कुबेर धन का राजा, धन का धन मंत्री, वित्त मंत्री, सारे ब्रह्मांड का। कुबेर भी आप रह लिए, कुबेर, इंद्र कुबेर ईश की पदवी। ईश माने भगवान, विष्णु, शिव, ब्रह्मा, कहते हैं तीनों की पदवी भी तुम कई बार रह चुके हो। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा, वरुण, धर्मराया, वरुण जो है जल का देवता, और विष्णुनाथ के पुर को पहुंचा तो फिर उल्टा आया। रामानंद जी इतने महापुरुष, चारों वेदों के ज्ञाता और संस्कृत के मर्मज्ञ ज्ञाता, और वो भी स्वर्ग पर गाटा जोड़ रहे। और महर्षि दयानंद रामानंद जी तो 7 जन्म भी ज्यादा जानने वाले नहीं हो सकते, इतने महापुरुष थे ये यथार्थ ज्ञान था रामानंद जी के पास। इन्होंने एक निर्गुण पर गाटा जोड़ रखा था और जाने ही कुछ नहीं थे महर्षि दयानंद तो। निर्गुण, इसका मतलब फिर सारे शास्त्र फेल है उनके, ये लोग बता रखे वो सब फेल है। इसका मतलब उनकी दृष्टि 1% भी काम नहीं करती थी भक्ति मार्ग में, वो तो समाज सुधारक की दृष्टिकोण से चले थे बस। अब वो 104 साल का महात्मा, विद्वान, पंडित, शास्त्रों के ज्ञाता, अब उस रामानंद कबीर साहब रामानंद जियों को क्यों कर समझावा से कि आप ब्रह्मा भी की पदवी भी पर भी रहे। जैसे गीता जी में लिखा है कि कल्प का जब अंत होता है, एक कल्प बहुत लंबा चौड़ा, उसका वर्णन दे रखा है, आपको कभी सुनाऊंगा पढ़ के। एक कल्प जब पूरा हो जाएगा उस समय ये ब्रह्मादि के लोग खत्म हो जाते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये सब मर जाते हैं सामूहिक, और उस कल्प के दौरान कई ब्रह्मा, कई विष्णु और कई शिव बार बार मर और पैदा हो लेते हैं। वो कैसे मरते हैं, कैसे पैदा होते हैं? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। एक ब्रह्मा की आयु मैंने बताई थी कि 72 चौकड़ी, एक ब्रह्मा की आयु है 1000 चतुर्युग का तो दिन, 1000 चतुर्युग की रात।
रात्रि। अब देखो 2000 चतुर्युग, हमने तो एक युग में ही मनमाना हमारे को 20,000 जन्म हो लेंगे एक युग में, 20 तो भी घने हो जाते भी थोड़े, और 4 युगा की एक चौकड़ी, और फिर 2000 चतुर्युग की एक दिन रात ब्रह्मा जी का बन गया। 30 से गुना कर दो, 60,000 चतुर्युग का एक महीना हो गया किसका? ब्रह्मा जी का। और फिर 12 से गुना कर दो, 12 6 72, 7,20,000 चतुर्युग की पूरी आयु एक वर्ष हो गया। 7,20,000 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का एक वर्ष हुआ। और इसको 100 से गुना कर दो, उसकी 100 वर्ष की आयु फिक्स्ड है, या घटे नहीं या बढ़े नहीं। हाँ, बकवाद करेगा तो घट जाएगी, उसको खत्म कर दिया जाएगा बीच में। जैसे उस समय अपनी ही पुत्री को देखकर और ब्रह्मा में वो नीचता आ गई थी, तो शिव जी ने उसको अपनी शक्ति से खत्म कर दिया था। और काल ने पहले मेरा था कि यह कहानी नो बनेगी, क्यों? इसने तो स्टोरी पहले लिख रखी है। उसी समय एक ब्रह्मा और पैदा करके काल पहले तैयार रखा है निरंजन अपने लोक में। उसके मरते ही नाभि की सुंडी में उसने ही ऐसे कमल उगा दिया, क्योंकि ओवरऑल कंट्रोलर, रिमोट कंट्रोल सारे ब्रह्मांड ब्रह्मा विष्णु में इस माया का उसके हाथ में से। ब्रह्मा विष्णु ना बेरा तेरा क्या होगा, ये मारा कोई आड़ा सिंह सा लिख रहा है, बता हम क्या कर लिया उसका, काटनिया काटन भाग रहा से किसी रसोड़ी हो जाओ लो जाओ मन मन। तो ऐसे ही विष्णु के नाभि कमल में, नाभि में तेरे नू काट दिया डंडा सा पूरा लंबा, उसके ऊपर कमल बना दिया, उस पर ब्रह्मा धर दिया ठा कर नू का नू। दूसरी आत्मा वो खत्म कर दी। ब्रह्मा एक पोस्ट है, और जैसे एसपी होगा तो उसको वर्दी एसपी वाली दी जाएगी। तो शरीर वो ब्रह्मा का एक ही रखता है ये, क्योंकि ये पोस्ट है। ब्रह्मा माने जनरेटर, उत्पत्ति करने वाला, और विष्णु का नाम है ऑर्गेनाइजर, होम मिनिस्टर। ऑर्गेनाइजर का मतलब है सारी स्थिति का प्रबंधक, खाना पीना ये सब प्रबंध उसके हाथ में। और शंकर का मतलब है डिस्ट्रॉयर। डिस्ट्रॉयर का मतलब होता है नाश करनिया, सर्वनाश करने वाला। सब क्या है, नमलिया मेट करनिया, सत्यानाश करनिया। उसको शिव जी के शंकर कैसे, हम तो शंकर ने भी पूजा दो सत्यानाश करनिया। चलो विष्णु की तो पूजा कर लें भाई, वो पाड़ा पूड़ी करे से, और ब्रह्मा की भी तो क्यों ना करती है समाज। लेकिन हमने तीनों की ही पैरेलल रूप से उनको मानना है इनको, क्योंकि कोई सतोगुण पूजा है, कोई रजोगुण पूजा है, कोई तमोगुण पूजा है, तो वो एक ही का पुजारी बन गया, दूसरे उस पर न्यों के न्यों प्रभावी बने रहेंगे। तो यहाँ कहने का भाव ये है कि ऐसे ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की है पूरी, और 100 वर्ष भी पूरे हो जाएंगे। ब्रह्मा की आयु कहते हैं 51वां वर्ष चल रहा है, 50 पूरे हो चुके। इस कल्प में जो ब्रह्मा चल रहा है, ये कई ब्रह्मा मर लिए, और अब जो चल रहा है इसमें इसका 51वां वर्ष चल रहा है। जब भाई 50 पूरे हो गए, 51 भी होगा, 49 भी बाकी रह रहे हुए भी पूरे होंगे, ब्रह्मा मरेगा। 7 ब्रह्मा मर जाएंगे, एक विष्णु अंत होगा। 7 विष्णु मर जाएंगे जब एक शिव का अंत होगा, एक शंकर मरेगा। इनकी इतना डिफरेंशिएट आयु में। अब गरीबदास जी महाराज कहते हैं, एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, इतनी लंबी भी आयु जय होगी तेरी तो भी अंत में मरे सरेगा। हम तो ये 50 से 60 70 साल न गणा मान रहे, इतनी भी लंबी आयु होगी तो भी मरेगा। और सतगुर लगे ना कान ना भेंटे संतरे, ना तुझे कोई संत पूरा मिला जो सतलोक भेज दे तेरा फिर मरण ना हुआ।